राहुल गांधी जी और लोकतंत्र को जो कुचलने का भारत सरकार के द्वारा बार बार लगातार प्रयास किया जा रहा है और सच को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देश के जो मुख्य चीज़ है रेलवे, एयरपोर्ट, उनको अदानी और अंबानी को दिया जा रहा है। तो जनता को भटकाने की प्रयास किया जा रहा है और जनता इससे भटक जाए और मेन मुद्दा हो जाए कि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई है, इसके कारण कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव है। 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा हम लोग इस मुद्दों से नहीं किए हैं, पहले मेरी यात्रा चल रही है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त होने के बाद पूरे देश में कांग्रेसी नेता बीजेपी पर हमलावर है। राहुल गांधी मामले को लेकर कांग्रेस जय भारत सत्याग्रह का आयोजन पूरे देश में की है। इस कड़ी में हर प्रखंड में कांग्रेस नेताओं ने आज शनिवार को प्रेस वार्ता किया। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के कांटी प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल्ला के अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता कांटी प्रभारी रविरंजन कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की। बता दें कि कांग्रेस संगठन ने बातचीत के बिंदु भी तय किए हैं, उन्हें किन बिंदुओं पर बोलना है। गौरतलब है कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद से ही कांग्रेसी नेता लगातार मोदी सरकार पर अडानी को लेकर आरोपों की झड़ी लगा रहा है। कांग्रेसी नेता का कहना है कि संसद में सवाल पूछने पर राहुल गांधी की आवाज़ को दबाया जा रहा था। सुनिए इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। जी बताइए, क्या कुछ आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है? केंद्र सरकार का तानाशाह रवैया के खिलाफ राहुल जी का सदस्यता समाप्त करने के पश्चात प्रेस वार्ता और सत्याग्रह पूरे भारत में प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक जिला, प्रत्येक प्रदेश, सभी जगह चलाया जा रहा है। हर जिला में एक प्रभारी नियुक्त किया गया है जो विशेष जानकारी इस विषय में हमारे प्रभारी महोदय आप लोगों को देंगे। जी बताइए, क्या कुछ प्रेस वार्ता का उद्देश्य है आपका? देखिए, मेन उद्देश्य है कि राहुल गांधी जी और लोकतंत्र को जो कुचलने का भारत सरकार के द्वारा बार बार लगातार प्रयास किया जा रहा है और सच को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और देश की जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरा हो गया है और सभी चीज़ों को, देश के जो मुख्य चीज़ है रेलवे, एयरपोर्ट, उनको अदानी और अंबानी को दिया जा रहा है और इसके कारण हम लोगों के देश के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा आवाज़ उठाया जा रहा है, जिसको उनको बार बार लगातार उनको डिमोरलाइज किया जा रहा है और सदन में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। सदन में अगर वो बोल रहे हैं तो उनको जो भी वो बोल रहे हैं उसको डिलीट कर दिया जा रहा है उनको। अब जो इस लोकतंत्र में एक तरह से काला धब्बा है और इसी के चलते ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरा सभी ब्लॉक और सभी मंडल में 1 अप्रैल को हम लोगों का जय भारत सत्याग्रह मनाया जा रहा है। इसका बिंदुवार हमारे पास आया है, उसको हम आपके सामने में प्रस्तुत करते हैं। हम भी कांटी के प्रभारी बने हैं, प्रदेश द्वारा नियुक्त किया गया है, मुझे भी अध्यक्ष जी से वार्ता हुई है। ये 28 मार्च से हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें लोकतंत्र मशाल यात्रा है। 35 शहरों में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें अभी हाल फिलहाल में मुजफ्फरपुर में अलका लांबा जी भी कार्यक्रम की है। एवं प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से ये 20 से 30 अप्रैल तक एक कार्यक्रम लगातार सत्याग्रह चलता रहेगा। देश की जो सरकार है उसके खिलाफ में आवाज़ हम लोग कर रहे हैं और देश को जो गुमराह किया जा रहा है राहुल गांधी के बारे में उस पर हम लोग विस्तृत आपके सामने में चर्चा करेंगे। मेन 2 बिंदु राहुल गांधी जी ने सदन में उठाए थे। 7 फरवरी को उन्होंने, राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में अदानी को महाघोटाले में 2 सीधे सवाल पूछे सदन में। क्या अदानी सेल कंपनियों में 20 करोड़ या $3 बिलियन अदानी इस पैसों को खुद कमा नहीं सकता है?
क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। यह पैसा कहाँ से आया, किसका काला धन है या किसकी सेल कंपनी है। कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही है, कोई क्यों नहीं जानता यह किसका पैसा है। इसमें एक चीनी नागरिक शामिल है, कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है। यह चीनी नागरिक कौन है, यह पहला सवाल था। इसी क्रम में दूसरा सवाल आता है, प्रधानमंत्री जी का अदानी से क्या रिश्ता है। उन्होंने श्री अदानी के विमान में आराम करते हुए पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई थी, जो आप लोगों ने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप लोग देखे थे। उन्होंने रक्षा उद्योग के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में, श्रीलंका में दिए गए बयान के बारे में, बांग्लादेश में दिए गए बयान के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक के चेयरमैन के साथ बैठे श्री नरेंद्र मोदी से श्री अदानी की तस्वीरें, इन्होंने कथित तौर पर 1 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया था के बारे में दस्तावेज दिए हैं। यह सबूत के साथ सवालों का दूसरा सेट है। अदानी के घोटाले पर संसद में राहुल गांधी के भाषण के ठीक 9 दिन बाद उनके खिलाफ मानहानि का मामला फिर से शुरू हो गया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण में से अदानी घोटाले के महत्वपूर्ण अंश और राहुल गांधी के भाषण को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया। ये देश का काला दिवस है रूप में मनाया जा सकता है। काला दिवस है जो लोकतंत्र, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये अच्छा नहीं है। शुभ संकेत की मुख्य विपक्षी पार्टी के लीडर का आप इस तरह से कीजिए। संसद के बजट सत्र चल रहे हैं। दूसरे भाग में भारत के इतिहास में पहली बार एक सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा सांसद को बाधित कर रही है, इसे काम नहीं करने दे रही है। यह अदानी को बचाने के लिए एक ध्यान भटकाने की साजिश रची जा रही है, बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं। जबकि संयुक्त विपक्षी ने जेपीसी चाहता है, लेकिन आज तक उस पर कोई बात नहीं हुई। श्री राहुल गांधी पर भाजपा मंत्रियों द्वारा हमला किया गया। लोकसभा अध्यक्ष महोदय को राहुल जी ने 2 लिखित अनुरोध किए, उनका संसद में जवाब देने दे। इसके बाद तीसरी बार अध्यक्ष जी से मीटिंग भी की, पर 3 अनुरोधों के बावजूद अध्यक्ष जी ने संसद में उन्हें बोलने का अवसर देने से इनकार कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि पीएम मोदी नहीं चाहते हैं कि अदानी के साथ उनके रिश्ते का पर्दाफाश हो। मुख्य एजेंडा यही है जो इस तरह की है। तो राहुल गांधी जी को तो बीजेपी के ध्यान भटकाने की कवायद 3 हास्यास्पद आरोपों से साबित होती है। सबसे पहले उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों को लंदन में भारत की मदद करने के लिए कहा, एक सफ़ेद झूठ। अगर कोई उनके वक्तव्यों को ध्यान में देखे तो उन्होंने कहा कि भारत का अंदरूनी मामला है, हम स्वयं इसका हल निकालने में सक्षम हैं। दूसरा, भाजपा अब झूठा हवा खड़ा कर रही है कि राहुल गांधी ने ओबीसी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी से एक सवाल किया था। ध्यान भटकाने का एक और बोगस हथकंडा है। जो व्यक्ति एकता फैलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर पैदल चल सकता है, वो कैसे एक समुदाय को निशाना बना सकता है? संभव ही नहीं है। तीसरा, सूरत गुजरात में एक निचली अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर भाजपा ने श्री गांधी को लोकसभा से में उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए बिजली गति से काम किया। आपका जो था वो आ गया, काम किया। भले ही अदालत ने उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया था। भाजपा श्री राहुल गांधी से इतनी डरती क्यों है? भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाने का घटिया चाल स्पष्ट हताशा साबित हुई है। सबसे पहले श्री राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान यह पूछ रहा था कि कुछ चोरों का एक ही उपनाम नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी क्यों है? उन्होंने ऐसा नहीं है, सारे मोदी चोर है। उन्होंने किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया। दूसरा, न तो नीरव मोदी न ही ललित मोदी ओबीसी हैं और उनकी जाति जो भी हो, उन्होंने धोखाधड़ी नहीं की है। भाजपा धोखेबाजों और भगोड़ों को क्यों बचा रही है? तीसरा, कांग्रेस पार्टी 2 ओबीसी मुख्यमंत्री है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस उनके योगदान को महत्व देती है हमेशा। राहुल गांधी और कांग्रेस ने नहीं डरेंगे, कभी नहीं राहुल गांधी जी डर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हम सीधे लोगों के पास गए, उनकी चिंताओं को सुना। महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और संस्थाओं पर कब्जा, इन सब मुद्दों को उठाया। हम लोगों के इन मुद्दों को उठाते रहेंगे और अपना संदेश सीधे
लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अपराधी मानहानि के लिए अधिकतम 2 साल की सजा आज तक किसी को नहीं मिली। दूसरी ओर भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले अत्यधिक उदारता से निपटाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाडा से भाजपा सांसद आर.के. सिंह पटेल को नवंबर में एक ट्रेन रोकने और सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध करने, पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्हें केवल 1 साल की जेल हुई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद जी को ये तो राजद्रोह या जेल का मामले में अंग्रेजों ने सजा दी। अंततः कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की। अब मोदी सरकार चारों ओर घोटालेबाजों का पर्दाफाश करने के लिए राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस लड़ेगी, फिर जीतेगी। केस का कुछ टाइमलाइन है। 13 अप्रैल को 2019 को कर्नाटक के कलौर में चुनावी भाषण देते हैं राहुल गांधी। अप्रैल 16 में 2019 में बीजेपी विधायक पुनेश मोदी ने गुजरात के सूरत में शिकायत दर्ज कराई। 7 मार्च 2022 को शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत पर गुजरात उच्च न्यायालय से रोक लगाने की मांग की। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। 7 फरवरी को राहुल गांधी ने लोकसभा में अदानी और पीएम के रिश्ते पर सवाल उठाते हुए भाषण दिया। 16 फरवरी 2030 को शिकायतकर्ताओं ने गुजरात उच्च न्यायालय में रहने के अपने अनुरोध को वापस ले लिया। 27 फरवरी निचली अदालत में सुनवाई फिर से शुरू हुई। मार्च 23 में ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई। 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। 2024 तक कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया है ताकि उन मुद्दों को लेकर के सड़क पर इस तरह से प्रदर्शन की रणनीति बनाए या प्रदर्शन करे। तो ये तो हम लोगों के टोटल एजेंडा में ही हमने आपको विस्तृत बता दिया है। शुरुआती दौर में ही टोटल एजेंडा हमने अपना बता दिया है कि जो देश के आवाम के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, जो भारत सरकार के जो हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसके खिलाफ में ही तो हम लोग टोटल एजेंडा आपको दिया कि हम लोगों का सत्याग्रह चल रहा है और इस टाइम टू टाइम सत्याग्रह चलता रहेगा। डिस्क्वालीफाइड आपके राहुल गांधी हो गए हैं सांसद की सदस्यता। वो तो लड़ाई तो वहीं से कहीं ना कहीं शुरू की है कांग्रेस द्वारा। नहीं, कांग्रेस वहां से शुरू नहीं की है। कांग्रेस अदानी और अंबानी और देश के जो संवैधानिक संस्था हैं उनके खिलाफ लड़ाई की है, जिसके कारण राहुल गांधी जी को उनको जनता को भटकाने की प्रयास किया जा रहा है और जनता इससे भटक जाए और मेन मुद्दा हो जाए कि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई है, इसके कारण कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव है। एग्रेसिव कांग्रेस पार्टी इस मुद्दों से नहीं है। 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा हम लोग इस मुद्दों से नहीं किए हैं। पहले मेरी यात्रा चल रही है, जो गांव गुरबों पर जाके हम लोगों ने जनता की बात को सुना, जनता की समस्याओं को सुना। हमारे बिहार से भी बहुत सारे साथी हम लोगों के भारत जोड़ो यात्रा में गए थे। तो ये तो पूर्ववर्ती सारा जो देश के नेता हमारे मुखिया हैं नरेंद्र मोदी के जी द्वारा जो कृतित्व किया जा रहा है, उसको तो बार बार हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा हम लोग उजागर कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव 2024 नजदीक है, लगता है कि इन तरह के मसलों से कांग्रेस को फायदा कुछ पहुंच पाएगा? बिल्कुल 100% फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस तो हमेशा से आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, देश को स्वतंत्रता संग्राम की तरफ ले गई है, स्वतंत्र भारत का नींव रखा गया है, देश का टोटल संवैधानिक संस्था को बनाया कांग्रेस पार्टी ने। तो इसको तो कांग्रेस अपना खून और पसीना दे के इसको करेगी। अडानी और अंबानी का मुद्दा से 2024 का लोकसभा चुनाव जीत लेंगे या भारत जोड़ो यात्रा में जिन तरह की समस्या नजर आई उन समस्याओं पर लड़ करके 2024 को फतह करने की सोच रखते हैं? अडानी जी का तो मुद्दा है ही, लेकिन देश का जो मूल समस्या है, जो संवैधानिक ढांचा जो जा रहा है, जो देश का जो संवैधानिक ढांचा जो बिक रहा है, उनकी स्वायत्ता खत्म नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी, उस पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। देश की कॉन्स्टिट्यूशन बचेगी तब आप बचिएगा, आपका भी तीसरा लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, आप भी तब बचिएगा। जब आप ही नहीं रहिएगा, देश की आवाम ही नहीं रहेगी, तो क्या होगी? लड़ाई तो वहाँ है
जो मूल संविधान है उस पर हम लोगों को बात करना है ना। पहले भारत जोड़ो यात्रा अब सत्याग्रह, क्या देखा जाए कि ये लोकसभा की तैयारी के मद्देनजर की जा रही है? देखिए, हम ये तो जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, चुनाव होता है, तो ये तो क्रमबद्ध तरीके से राजनीति में चुनाव लड़ना और जीतना और हारना लगा रहता है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेन जो देश की मूलभूत समस्या है उसको राहुल गांधी जी ने उठाने का काम किया, और एक ही डर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा और अमित शाह जी को कि राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ी है उसको किसी तरह से फिर से धूमिल किया जाए, और इसी पर उनका टोटल भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार निरंतर लगे हुए हैं और इसी पर काम कर रहे हैं। इस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई है जिस प्रकरण में, आपको लगता है कि चोर शब्द अब असंवैधानिक हो गया है? देखिए, चोर तो उन्होंने कहा ही नहीं, उसको तो गलत तरीके से बनाया गया। जो हमने इसको व्याख्या भी आपको किया है, जो हमने अपने प्रेस वार्ता में आपको व्याख्या भी किया है कि हमने चोर तो कहा नहीं, किसी पार्टिकुलर जो देश का भगोड़ा है तो उसके बारे में जो पैसा लेके भाग गया उसको, उसकी बात तो होगी ही होगी। हमने किसी समुदाय, किसी जाति, किसी के बारे में आरोप राहुल गांधी जी नहीं लगाए हैं। और आपने इसको केस का देखा भी है, जो केस उन्होंने जो शिकायत करता थे जो वापस भी ले लिए थे, और अदानी जी और अंबानी जी के खिलाफ में जो सदन में बोले राहुल गांधी जी, उसके बाद उसका स्पीडी ट्रायल किया गया। तो ये तो सरकार की मंशा जग जाहिर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सरकार की मंशा है कि देश के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं और युवाओं के आइकॉन हैं और संघर्षशील नेता हैं। कांग्रेस द्वारा आंदोलन को और तेज किया जाएगा? लगातार निरंतर ही चलते रहेगा आंदोलन। कांग्रेस हमेशा स्वतंत्रता की पार्टी है, स्वतंत्र भारत की पार्टी है। स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोग शहीद हुए हैं। आज भी कांग्रेस देश की आवाम और जनता के लिए शहीद होने के लिए कांग्रेस का एक एक जन तैयार है। इसके लिए परिचय बताइएगा। रवि रंजन कुमार, प्रदेश डेलीगेट, कांटी प्रखंड कांग्रेस कार्यालय के प्रभारी।